यूपी के बलिया के बाद मध्य प्रदेश में पत्रकारों संग हुई घटना को लेकर देश भर के पत्रकारों में रोष व्याप्त है। इसी क्रम में जालौन में पत्रकारों ने हुंकार भरते हुए जिला मुख्यालय उरई के कलेक्ट्रेट परिसर में घटना को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में देश भर में पत्रकारों के साथ अभद्र घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के सीधी जनपद के थाने से पत्रकारों को अपमानित करने वाली तस्वीरें भी सामने आई थी। देखिए, जो बीते दिन वहाँ मध्य प्रदेश के रीवा मंडल की जो सीधी वो है स्थान है, वहाँ पे हमारे पत्रकार साथियों को अर्धनग्न करके उनकी पिटाई की गई। एक सच्ची खबर प्रकाशित करने पर वहाँ के विधायक के इशारे पर जो पत्रकार सम्मान का हनन किया गया है। और बलिया में जो अमर उजाला के पत्रकार हैं, उनके साथ में जो वहाँ के प्रशासन का रवैया रहा है, उनका उत्पीड़न किया गया, जेल भेज दिया एक खबर का पेपर लीक को उजागर करने के मामले में, जिसको लेकर पूरे जनपद के पत्रकार नाराज़ हैं। और हम लोगों ने तहसीलों पे भी इसका काली पट्टी बांध करके विरोध हो रहा है। और हम लोग जिला मुख्यालय पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के तत्वाधान में हम लोगों ने ये अपना प्रदर्शन किया है। और आगे हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी पूरा जनपद का पत्रकार एक है। विधान परिषद सदस्य चुनाव को लेकर जालौन में शुक्रवार को पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। जिला निर्वाचन कार्यालय से रवाना की गई और साथ ही 13 पोलिंग पार्टियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बैलेट पेपर और बॉक्स देकर मतदान स्थल की ओर रवाना किया गया। इससे पहले सभी पोलिंग पार्टियों को मतदान का परीक्षण भी दिया गया था। बता दें कि जालौन में 9 अप्रैल को विधान परिषद सदस्य के लिए मतगणना किया गया। जालौन, झांसी, ललितपुर MLC क्षेत्र से इस बार 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। विधान परिषद के जो चुनाव हैं उनको लेकर जालौन जनपद में तैयारियां कर ली गई हैं। कल 9 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। जनपद जालौन में 13 मतदान केंद्रों पर 1413 मतदाता जो है वो वोट डालेंगे। और 4 हमारे यहाँ कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए अब जितने भी मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग करेंगे। इनके लिए हमने आवश्यक सभी व्यवस्थाएं की हैं। 13 मतदान केंद्रों पर टीम्स गठित कर ली गई हैं। 13 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, 5 सेक्टर और 3 जोनल मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त CAPF की एक कंपनी भी हमें प्राप्त हुई है, जिसको विभिन्न मतदान केंद्रों पर डेप्यूट किया गया है। और आवश्यक सभी तैयारियां कर ली गई हैं और हम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। जालौन में वेतन न मिलने से नाराज संविदा विद्युत कर्मी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मियों को आरोप है कि 3 माह से उन्हें वेतन नहीं दिया गया, जिसकी शिकायत कई बार उन्होंने विभागीय अधिकारियों से की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनका वेतन नहीं दिया गया तो जिले के सभी विद्युत संविदा कर्मी कार्य बहिष्कार करेंगे और धरने पर बैठेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल चल रहा है, चौथा माह हम लोगों का मानदेय नहीं आया। जो मानदेय हम लोगों को विद्युत विभाग में आउटसोर्सर वर्कर है, हम लोगों का 3 महीने से तनख्वाह नहीं आई। हम लोगों के बच्चे भुखमरी के आधार पे हैं। हम लोग 1 महीने से नित्य होली के पहले से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। हमने DM महोदय को भी ज्ञापन दिया, अधीक्षण अभियंता महोदय को भी दिया, एक्सचेंज साहब को भी दिया। हमें तारीख भी नहीं बताई जा रही और आज तक हमारा वेतन नहीं आया। और आज भी हमने अधीक्षण अभियंता महोदय को और जिलाधिकारी महोदय को दिया, तो हमें आज भी अधीक्षण अभियंता महोदय ने तारीख नहीं बताई। तो उनका भी कहना है कि लखनऊ से पैसा नहीं आ रहा है, तो हम फिर जिलाधिकारी महोदय। जनपद वाराणसी में MLC स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन के लिए पहाड़िया मंडी से पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। इन पोलिंग पार्टियों को शुक्रवार दोपहर जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रवाना किया। MLC चुनाव के लिए मतदान शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक हुआ है। MLC स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन के लिए आज 8 तारीख को सारी पोलिंग पार्टीज को यहाँ वाराणसी मंडी समिति से रवाना किया जा रहा है। वाराणसी में कुल 11 बूथ हैं। उन 11 बूथ के लिए सभी पोलिंग पार्टियों को अभी यहाँ पे ब्रीफिंग दी गई है। सारी चीज़ों की फाइनल 3rd ट्रेनिंग दोबारा से दी गई है। और सारी चीज़ें समझाने के बाद इनको छोटी गाड़ियों में सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस के एस्कॉर्ट के साथ अब रवाना किया जा रहा है। 1 घंटे में ये सारे लोग बूथ पे पहुँच जाएंगे, फिर रात्रि में वहीं पर विश्राम करेंगे। कल सुबह 8 बजे से 4 बजे तक पोलिंग इनको करवानी है। उसके लिए सारी व्यवस्थाएँ कल की भी इनको समझा दी गई हैं। स्टैटिक मजिस्ट्रेट वहाँ पे एक मजिस्ट्रेट हर बूथ पे सीनियर SDM ACM रैंक के अधिकारियों को बनाया गया है। बीते शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद संघ के तत्वाधान चतुर्थ संप्रदाय महंत मोहिनी बिहारी शरण जी की अध्यक्षता में गौ ग्रास भूसा आभास की समस्या को लेकर जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। आचार्य बद्रीश जी महाराज ने कहा
चैत्र मास में फसल के टाइम पर 400-500 रुपए भूसा बिक रहा है। राजस्थान के व्यापारियों द्वारा सरसों का भूसा यहां लाकर ईंट के भट्टों पर बिक्री करके आसपास के किसानों से भूसा खरीद के राजस्थान ले जाया जा रहा है, जिसके कारण यहां की गौशाला में भूसा नहीं पहुंच पा रहा है और गाय भूखे मरने पे आ गई हैं। आज विश्व हिंदू परिषद एवं धर्म रक्षा संघ के तत्वाधान में आज हम लोगों ने आज डीएम साहब से आने वाले तो बहुत सारे संत और गौशाला वाले स्वयंसेवक थे और बहुत बड़ी भयावह व्यवस्था आने वाली समय हमें दिख रही है, क्योंकि आज की डेट में 400, 450, 500 रुपये तक भूसा जो बिक रहा है, वो सीजन जो होता है, जो भूसा की फसल जो होती है। आज आम गौशाला जो 50-50, 100-100 गैया पालते हैं, जो उनका कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई सरकार के द्वारा अनुदान नहीं है, उन गौशालाओं की प्रति हम लोगों ने सोच के, क्योंकि जो राजस्थान से जो गाड़ियां आ रही हैं, जो यहाँ तूरी भर के यहाँ से भूसा वापस जाना, ये बहुत ही हमारे लिए घातक हुआ है। हम आप देख लीजिए गौशाला जा के उनका अभी तक गौशालाओं में एक तूरी भूसा भी नहीं पहुँचा है और भूसा मार्केट से ख़त्म होता जा रहा है। तो इसकी भयावह व्यवस्था अगर आगे ना हो, इसलिए डीएम साहब से आज विश्व हिंदू परिषद के आपके जिलाध्यक्ष राघव जी के साथ और धर्म रक्षा संघ के संयोजक आचार्य बद्री जी महाराज जी के साथ आज डीएम साहब ज्ञापन दिया और डीएम साहब ने कहा है और हमें समय भी दिया है, मैंने तत्काल प्रभाव से अगर नहीं रोकते हैं तो हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आप मिलेंगे और इसकी व्यवस्था की जाए। भूसे की कमी का मूल कारण ये है कि लोभ लालच में एक तो किसान वैसे ही गेहूँ कम बो रहा है और लाया ज़्यादा बो रहा है, फिर उसके अलावा जितना भी भूसा हुआ है गेहूँ का, ये राजस्थान से तूरी लेकर के भट्टों पर खाली करने के लिए जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, जो वाहन आ रहे हैं, वो यहाँ से खेतों से ही भूसा उठा कर ले जा रहे हैं और टाल पर जाओ तो 450 और 500 मन चैत का महीना है। जब इस समय ये रेट हैं तो फिर आगे क्या होगा? तो गौशाला के जितने संचालक हैं बहुत चिंतित हैं, पूरा साधु समाज और पूरे ब्रजवासी सभी आज मिलकर के हमारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष और सभी लोग मिलकर के इसीलिए आए। तो आपने आश्वासन दिया है जिलाधिकारी महोदय ने कि हमने सीडीओ के द्वारा पहले ही आदेश करा दिए हैं 5 अप्रैल को, और जितने भी नाके हैं सभी पर नाकेबंदी की जाएगी। कोई भी गाड़ी में भूसा भरकर यहाँ नहीं जाएगा और गांव-गांव में हम ट्रैक्टरों के द्वारा ये समाचार देंगे कि जो भी भूसा है गौशाला में पहुँचाया जाए, कोई भी भूसा बाहर से आने वाले राजस्थान के लोगों को, व्यापारियों को न दिया जाए। यूपी के कौशाम्बी जिले में भारतीय जनता पार्टी के एक ब्लॉक प्रमुख को एक्सीडेंट करके जान से मारने की धमकी मिल रही है। ब्लॉक प्रमुख अपनी जान बचाने के लिए अपने घर में कैद है। ब्लॉक प्रमुख ने इसकी शिकायत IGRS पोर्टल पर दर्ज कराई थी। ब्लॉक प्रमुख ने इसकी शिकायत पिपरी थाने के साथ साथ IGRS पोर्टल पर भी दिया है। कौशाम्बी जिले की बीजेपी से 4 ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख दिलीप प्रजापति ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। गैस गोदाम के समीप ये भीषण आग लगी थी। हादसा बड़ा होने से टल गया था। आग से इलाके के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में जुटी हुई थी। पूर्व में भी बिजली के तारों से ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। बलिया में हुए पेपर लीक कांड के बाद उठी आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि तभी झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में भी पेपर लीक का एक मामला सामने आया, जहां 6 अप्रैल को बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला आया। ये घटना विश्वविद्यालय के ही परीक्षा भवन में हुई। प्रथम पाली में सुबह 7 बजे शुरू हुई परीक्षा को 8:30 बजे के आसपास ही रोक दिया गया और इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। में उनके उड़न दस्ते के द्वारा एक युवक को पकड़ा गया चेकिंग के दौरान, जिसमें ये तथ्य निकल के आया कि उसके द्वारा नकल की जा रही थी। वो पर्ची भी बरामद हुई, लेकिन जब उससे पूछताछ करी गई तो उसमें तथ्य विशेष रूप से निकला कि ये पेपर लीक का मामला है, नकल का मामला नहीं है। तत्काल इसमें मैनेजमेंट के द्वारा FIR दर्ज करवाई गई। FIR के बाद में पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ और विदिन 48 आवर्स में हमने जितने भी इसमें अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ इसमें जिन लोगों की संलिप्तता थी, जो मुख्य अभियुक्त था जिसने फोटो खींच के ये वायरल किया था, उसको पकड़ लिया है। नवरात्र की 7वीं तिथि पर महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर 350 साल से अधिक समय से चली आ रही नगर वधुओं के नृत्य का आयोजन इस साल भी हुआ। नगर वधुओं ने बाबा मसान नाथ के सामने गणिकाएं मुक्ति की कामना लिए अपनी कला का प्रदर्शन किया। काशी के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से आई नगर वधुओं ने अपनी रसभीनी प्रस्तुति के साथ महाश्मशान नाथ के दरबार में उपस्थिति दर्ज कराई। नगर वधुओं की मान्यता है कि बाबा श्मशान नाथ के दरबार में हाजिरी से उनके इस उद्यम जीवन का अभिशाप कट जाएगा।
परंपरा ये मेरी 6वीं पीढ़ी है, जो कि ये कम से कम 300 वर्ष से पुरानी ये परंपरा ये चली आ रही है। ये परंपरा का कारण यहाँ पे एक ये है कि पहले यहाँ पर केवल लोग रोना गाना सोच विचार मरने के बाद करते थे। जब बहुत से राजा महाराजा यहाँ आए, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि भाई कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर कराया जाए, जिससे कि यहाँ के जो लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, वो शांति मचे। हमको हर साल बहुत खुशी होता है, यहाँ पे होता है तो हम लोग सोचते हैं जब जाए तो हम लोग यहाँ मुक्ति, यहाँ दोबारा भगवान अच्छा मुक्ति दे, बाबा मकाम। बहुत भावना होती है, बहुत मनोकामना भी होती है कि हर साल आए, हम लोग बहुत खुशी से यहाँ पे आते हैं, अपने मन से खुशी से आते हैं। वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी एमएलसी चुनाव 2022 के लिए आज वोट डाले गए, जिसमें निवर्तमान एमएलसी ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह, बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल और सपा के उमेश यादव ने ताल ठोके हुए हैं। लोकदल के प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल हो चुका है।